नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे जनरेट होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो बैटरी है वो हमेशा अपने एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। ये मैटर नहीं करता कि वो सर्किट में कनेक्टेड है या फिर फ्री है। अगर बैटरी फ्री भी है, किसी भी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, तो भी वो हमेशा अपने एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मूव करते हैं, वो फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में बनाए रखने के लिए सेल और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करता रहता है। इसीलिए देखते हो कि कभी ना कभी जो आपकी बैटरी है वो खत्म हो जाती है और आपको नई लानी पड़ती है। तो ये होता क्या है कि केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं बैटरी के अंदर। तो बैटरी के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, विद टाइम जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती जाती हैं। और एक ऐसा टाइम आता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी, वो सारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब रिएक्टेंट ही नहीं बचा केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो केमिकल रिएक्शंस होंगे ही नहीं, जिसकी वजह से जो हमारी बैटरी है वो खत्म हो जाती है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस अपने क्रॉस मेंटेन नहीं कर सकती, तो हमें फिर नई लानी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें थी कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस बनाई जाती है, कैसे उसके वजह से करंट इंड्यूस वगैरह हो रहा है, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली है। लेकिन अगर अब मुझे डिफाइन करना हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब मुझे डिफाइन करना हो, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी? तो पोटेंशियल डिफरेंस कर क्या रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में? पोटेंशियल डिफरेंस कुछ काम कर रहा है। वो काम क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो सर्किट में प्रेजेंट है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करवा रहा है, मूव करा रहा है। तो यही से हमारा फॉर्मूला आ जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना काम हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कितना काम हो रहा है सर्किट के अंदर, कि जो वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहा है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया, कैपिटल V इज इक्वल टू W/Q। यहाँ पे कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, W वर्क डन को एंड Q चार्ज को। अब इसके ऐसा यूनिट्स की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट में, वर्क डन को हम मेजर करते हैं जूल में एंड चार्ज को कूलम में। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी एक सर्किट में अ, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर 1 जूल वर्क हो रहा है 1 कूलम को मूव कराने के लिए, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो जनरली क्या होता है कि हम हमेशा ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही डिफाइन करते हैं, जो कि होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मूव करता है, यानी कि कुछ वर्क होता है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट को इन्फिनिटी एज्यूम कर लूं, यानी कि कितना वर्क हो रहा है एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम 1 पॉइंट टू इंफिनिटी, या फिर फ्रॉम इंफिनिटी टू 1 पॉइंट, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से ही, बस डिफरेंस इतना है कि इन दोनों पॉइंट्स में जो हम दो पॉइंट डिफाइन कर रहे थे सर्किट के अंदर, तो मैं उन में से एक पॉइंट को इन्फिनिटी एज्यूम कर लूंगी, तो जो डेफिनेशन हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हो जाएगा। अब जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था कि अगर हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट मेजर करना हो तो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, एमीटर। सिमिलरली अगर मेरे को इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज योर वोल्ट मीटर। ठीक है,
तो और हमें एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि अगर किसी भी सर्किट में अगर हमें एमीटर को जॉइन करना होता है, तो वो हम हमेशा सीरीज में उसको जॉइन करते हैं। और अगर वोल्ट मीटर को अगर हमें जॉइन करना है, तो हम हमेशा उसको पैरेलल में जॉइन करते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, ये हम आगे आने वाले टॉपिक में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। Our next question is how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt। तो यहाँ पे पूछा है कि कितना वर्क चाहिए 2 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए अक्रॉस 2 पॉइंट्स, जहाँ पे उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज योर 12 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है V इज इक्वल टू W/Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 12 वोल्ट और चार्ज भी हमें गिवन है 2 कूलम, एंड ये दोनों ही SI यूनिट में है, तो हमें यूनिट्स में कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V मल्टीप्लाई बाई Q। सो 12 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 2 कूलम इज योर 24 जूल। तो यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस है। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है कि बैटरी ही है जो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। Second question is what is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt। तो इसका मतलब होता है कि अगर 1 जूल वर्क हो रहा है 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उसको हम कहते हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज योर 1 वोल्ट। अगर आपको और प्रिसाइज आंसर चाहिए इंग्लिश में, तो यहाँ पे है 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जनरली जो एनर्जी और जो वर्क डन है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है। लेकिन फिजिक्स में जब भी मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स में एनर्जी और वर्क डन का जो वैल्यू आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज द सेम। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में आपको वर्क डन पूछा हुआ है एंड पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और आपका चार्ज भी दिया हुआ है दैट इज योर 1 कूलम। तो फॉर्मूला हमें पता है V इज इक्वल टू होता है W/Q। तो हमें यहाँ पे वर्क डन फाउंड करना है, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट एंड चार्ज इज 1 कूलम, सो दी वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे 6 जूल।